आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट अभी दिया दीपक झा, आपने कहा कि चुनाव आयोग मैनेज करता है ईवीएम और ईवीएम को किसके हाथ में रखा जाता है। अब आपके हाथ में इतनी सीटें आई हैं, 99 सीटें कांग्रेस पार्टी, जिसको लेकर के जीत का एक तरीके से जश्न भी मनाया गया, इतनी सीटें क्या ईवीएम को मैनेज करके आई हैं? ये मैं जानना चाहती हूँ सीधे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप नरेंद्र मोदी जी से सवाल नहीं कर रही हैं। अरे भाई, फिर भाई आप रोज एक ही बात करते हो दीपक झा, रोज एक ही बात करते हो। कभी तो आगे बढ़ो आप अपनी बात में। कल भी यही बोले, परसों भी यही बोले, रोज एक ही बात। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपके पास जवाब है या नहीं है? आप ये बताओ, किससे करते हैं किससे नहीं? चुनाव में देखा था 82 से ज्यादा इंटरव्यू दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, फिर आप कहते हो सवाल नहीं करते, सवाल नहीं करते, सवाल नहीं करते। राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए थे? हमारे अरे भाई, राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए थे? वो चमची और चमची कहाँ गए जिन्होंने सोनिया गांधी से पूछा था आप किचन में जाती हैं या नहीं जाती? वो चमची और चमची कहाँ गए जिन्होंने सोनिया गांधी से पूछा था आपको इटालियन खाना पसंद है या भारतीय खाना पसंद है? वो चमची और चमचियां कहाँ गए जिन्होंने पूछा था सोनिया गांधी से कि आपको साड़ी पहनना किसने सिखाया? अरे भाई, कहाँ है वो चमची और चमचियां? चमचे चमची कहाँ है? वो कहाँ चले गए? खो गए वो? कहाँ चले गए बताइए? कहाँ चले गए आप बताइए? चमचे कहाँ चले गए जिन्होंने सोनिया गांधी से पूछा था ये सब? आंकड़े बता रहे थे कि 400 आएंगे पप्पा के। अरे कहाँ है वो चमचे? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, आप जानते हैं उनका सिर्फ एक टारगेट होता है कि जो सवाल उनसे पूछा गया उसका जवाब मत दो, बात को घुमा के किसी तरीके से मोदी जी की तरफ ले जाओ। दोस्तों, ये शुरू से यही करते हैं क्योंकि इनको मालूम है कि अगर मोदी जी की तरफ बात लेके जाएंगे तो लोगों का ध्यान उधर जाएगा, और ये करते हैं। आप जानते हैं कुछ मीडिया हाउस इनका साथ भी देते हैं, बीच में वो तो उठते भी नहीं है, लेकिन कई बार ये गलत फंस जाते हैं। और जब गलत फंसते हैं ना, तो जो एंकर होते हैं ना, जो सच्चे देशभक्त होते हैं, जो जानते हैं कि सच्चाई क्या है, जो सच्चाई का साथ देते हैं, वो फिर उनको ऐसा पीटते हैं कि याद करते हैं। ऐसे ही इसके साथ हुआ है दीपक झा के साथ। दोस्तों, इसकी जो सुताई की है ना एंकर ने, आप कमाल है, मज़ा आ गया देख के। आप पूरी वीडियो देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। इसकी आज नानी मामी चाची सब याद दिला दी है। आज के बाद में अगर ये पंगे लेगा तो पता नहीं इसके साथ, मैं समझता हूँ फिर इनसे बड़ा बेशर्म कोई नहीं है। वैसे है तो ये बेशर्म लोग। आप कमेंट्स करके बताइएगा आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जवाब मिल गया होगा, एक एक कर आज प्रधानमंत्री ने उन सब सवालों का जवाब दे दिया जिसको लेकर आप निशाना साध रहे थे। पहला सवाल ईवीएम को लेकर लगातार सवाल थे, चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल थे, मेजॉरिटी को लेकर लगातार सवाल थे, सबका जवाब मिल गया। सबका जवाब देना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं तो, है ना। पहली बात, नरेंद्र मोदी जी मंचों पे जा जाके, रैलियों में जा जाके नारे लगाते थे 400 पार करा देना भाइयों और बहनों, नहीं तो बाबरी मस्जिद में राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कौन सी भाषा बोल रहे थे? ये क्यों बोल रहे थे ऐसा देश में? अब 400 पार नहीं हुआ तो क्या बाबरी ताला लगेगा देश में, राम मंदिर में? नरेंद्र मोदी जी ने देश में किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश किया था। मुजरा मीट मटन की बात करते, आज की बात करिए, आज की बात करिए दीपक झा। चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, सरकार बनने में एक दिन बाकी है, शपथ लेने में। तो आज की बात करिए ना। आज जो अटैक किया प्रधानमंत्री ने और जवाब दिए हैं, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? आप आज की बात कर रही हैं, ईवीएम आज की बात है। ईवीएम पे सवाल उठाया गया तो उठाया गया, आगे भी उठाएंगे अगर मौका आएगा तो। गलत होगा तो उस पर भी सवाल उठाएंगे। इसका मतलब नहीं कि चोर एक दिन चोरी ना करे तो हेरा फेरी का उसका नाम नहीं रखेंगे। कभी कभी हो जाता है इनसे गलती। इनको उम्मीद थी कि हमारे काम पे, हमारे नाम पे 400 सीटें आ जाएंगी, तो इस उम्मीद से ईवीएम पर अभी भी सवाल है। ईवीएम पर अभी भी सवाल है। देखिए, नियत और नीति पे ईवीएम अपने आप तो चलती नहीं है। ईवीएम को चलाता कौन है? चुनाव आयोग चलाता है, वो संस्थाएं चलाती है, वो लोग मैनेज करते हैं, प्रधानमंत्री जी मैनेज करवाते हैं। अगर ये मैनेज, तो आप लोगों ने चुनाव आयोग को मैनेज कर लिया इस बार ना? आप लोगों ने मैनेज किया था, इतनी सीटें कैसे आ गई? सुनिए, अब आप मुद्दा है पूछे ना कि 240 सीटें आ गई है मोदी जी की, तो क्या राम मंदिर पे बाबरी ताला लगने वाला है क्या? नरेंद्र मोदी जी जवाब दे। नरेंद्र मोदी आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट अभी दिया दीपक झा, आपने कहा कि चुनाव आयोग मैनेज करता है ईवीएम और ईवीएम को किसके हाथ में रखा जाता है। अब आपके हाथ में इतनी सीटें आई हैं, 99 सीटें कांग्रेस पार्टी, जिसको लेकर के जीत का एक तरीके से जश्न भी मनाया गया, इतनी सीटें क्या ईवीएम को मैनेज करके आई हैं? ये मैं जानना चाहती हूँ सीधे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप नरेंद्र मोदी जी से सवाल नहीं कर रही हैं। अरे भाई, फिर भाई आप रोज एक ही बात करते हो दीपक झा, रोज एक ही बात करते हो। कभी तो आगे बढ़ो आप अपनी बात में। कल भी यही बोले, परसों भी यही बोले, रोज एक ही बात। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपके पास जवाब है या नहीं है? आप ये बताओ, किससे करते हैं किससे नहीं? चुनाव में देखा था 82 से ज्यादा इंटरव्यू दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, फिर आप कहते हो सवाल नहीं करते, सवाल नहीं करते, सवाल नहीं करते। राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए थे?
हमारे अरे भाई, राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए थे? सुन लीजिए रीमा जी, ये ऐसे ना रनिंग कमेंट्री मत किया करो आप हवा में। आप रनिंग कमेंट्री नहीं, अब आप सुन लीजिए फिर ना। चमचे और चमचियों को इंटरव्यू दिए थे नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने अपने चमचे चमचियों को दिए या नहीं दिए? क्यों नहीं दिया? सुनिए, आपकी पार्टी में चमचे खत्म हो चुके हैं क्या? वो चमचे और वो चमचे कहाँ से आते हैं इंटरव्यू लेने? मोदी जी, आपके चेहरे का मेकअप कैसे नहीं खराब होता? आपके चेहरे पे चमक कैसे बरकरार रहती है? आप सुबह उठते हैं तो गर्म पानी से नहाते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं? मोदी जी, आप देश का सवाल तो नहीं सुनते? रेनकोट पहन के जाते हैं क्या? ये है मोदी जी का असली चेहरा। तो चमचे और चमची जो वो चमचे और चमची कहाँ गए जिन्होंने सोनिया गांधी से पूछा था आप किचन में जाती है या नहीं जाती? वो चमचे और चमची कहाँ गए जिन्होंने सोनिया गांधी से पूछा था आपको इटालियन खाना पसंद है या भारतीय खाना पसंद है? वो चमचे और चमचियां कहाँ गए जिन्होंने पूछा था सोनिया गांधी से कि आपको साड़ी पहनना किसने सिखाया? अरे भाई, कहाँ है वो चमचे और चमचियां? चमचे चमची कहाँ है? वो कहाँ चले गए? खो गए? वो कहाँ चले गए बताइए ना? कहाँ चले गए? आप बताइए। चमचे कहाँ चले गए जिन्होंने सोनिया गांधी से पूछा था ये सब? आंकड़े बता रहे थे वो कि चमचे? 400 आएंगे पप्पा के। अरे कहाँ है वो चमचे? आ रही है वो चमचे कहाँ है? रुकवा दिया तो जरा नरेंद्र मोदी जी से सवाल करिए। वो चमचे कहाँ है दीपक झा? बताइए क्या अब आपको 400 सीटें? वो चमचे कहाँ है जिन्होंने साड़ी के बारे में पूछा था सोनिया गांधी से? भारतीय साड़ी कैसे पहननी आती है आपको? ये वो चमचा कहाँ है? वो ये आप पूछ लीजिए ना। पत्रकारिता का काम आपका है, पत्रकारिता का काम आपका है। हमारा काम तो पत्रकारिता का है, लेकिन आपका काम चमचे चमचियां सबको कहना है ना। तो वो चमचे कहाँ गए जो पूछते थे? मैं तो वही कह रहा हूँ ना, उन चमचों से पूछे। तो वो चमचे थे ना? मोदी जी को वो चमचे थे क्या सोनिया गांधी के या कांग्रेस पार्टी के जो ये पूछते थे सवाल? मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी। अरे वो चमचे कहाँ है? सीधा जवाब दो ना आप। कहाँ है वो चमचे? इस बार कहाँ गए थे वो चमचे? हो गए वो तो चमचे। मैं बता रहा हूँ ना, कुछ चैनलों पे शिफ्ट हो गए, कुछ की नौकरी चली जाएगी अगर सोनिया गांधी से सवाल कर लेकर आओ। तो वो डरपोक चमचे थे मतलब? आजकल के चमचे डरपोक नहीं है, उस समय के चमचे डरपोक थे, इसलिए उनको अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है। वाह। नरेंद्र मोदी। दीपक झा, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। मुद्दे पे आते हैं। कल ही राहुल गांधी को एक रिपोर्टर ने बता दिया था कि कैसे सवाल का जवाब देना चाहिए, इसलिए वो बहुत ट्रोल हुए कल से अब तक। इसलिए जरा आप मुद्दे पर आइए और सवाल का जवाब दीजिए। अब आपको मैं बता रहा हूँ रीमा जी, जरा सवाल करिए ना नरेंद्र मोदी जी से। ये जो स्कैम हुआ है, शेयर बाजार का स्कैम, एक दिन में 30 लाख करोड़ रुपए घोटाला किया है भाजपा सरकार ने। देश का पहला प्रधानमंत्री है, देश का पहला गृह मंत्री है जो कह रहे शेयर में जाके शेयर बाजार में शेयर खरीदो। पहले वित्त मंत्री है जो कह रहे शेयर मार्केट से शेयर खरीदिए। ऐसा कोई दलाली करने आता है क्या? देश की जनता ने इनको आज शेयर मार्केट का हाल क्या है जरा बताइए मुझे। अरे एक मिनट रुको दीपक जी, आज शेयर मार्केट कहाँ है? आज सुबह से शेयर मार्केट में उछाल आया या गिरावट आई है, ये बताइए मुझे। वही मैं कह रहा हूँ ना, क्यों उछाल? आज क्या हुआ? असामान्य उछाल। आज शेयर मार्केट को क्या हुआ है वो बताइए। अरे आप रीमा जी, आज शेयर मार्केट को क्या हुआ है वो तो बताइए। सरकार अरे भाई, आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, आज शेयर कहाँ पहुंचे वो बताइए मुझे। शेयर मार्केट आज झोले खा रहा है या स्थिर है? 30 लाख करोड़ उन 5 करोड़ निवेशकों को दिक्कत ये है लिखी लिखाई 4 बातें दे दी जाती है पर्चे के तौर पर। पूरे शो में उसी को रट्टा 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 करके हर सवाल के जवाब में वही बोलना होता है। ये तरीका तो थोड़ी ना ठीक है। शेयर मार्केट पर सवाल पूछ रही हो तो आप 3 दिन पुराना शेयर मार्केट का मुझे हाल बता रहे हैं। आज की बात कीजिए ना। किस चुनाव की बात कर रही हूँ तो आप 10 साल पुराने चुनाव की मुझे बात बता रहे हैं। अपडेटेड ही नहीं रहते हैं, क्या बात है दीपक झा? अरे क्या अपडेट आपके हिसाब से? 99 सीटें आई हैं आपकी इस बारी। 99 सीटें आ गई इस बार। बहुत सवाल हो गए आपके, अब सुन लीजिए।